तो देखो, तो यहाँ पे टॉपिक बताओ हमको, कल क्या पढ़ा रहे थे हम लोग? कल ही पढ़ रहे थे हम लोग। देखो हम लोग को टॉपिक आज ना टाइप्स इसका होगा, ठीक है? वेक्टर का टाइप्स पढ़ा बचा हुआ हम लोग का। पोजीशन वेक्टर कंप्लीट हो गया है, तो ये हो गया था ना हम लोग का लास्ट। पढ़ेंगे रूम में जाके क्या पढ़ना है तो चलो। तो सर यहाँ पे देखो, तो हम बात कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में, ठीक है? तो ये हो गया था ना। नेक्स्ट लिखो, हम लोग आज टॉपिक शुरू कर रहे हैं। क्या है इसके बाद? देखो तो पोजीशन वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया था, उसके बाद क्या था? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। क्या क्या बोल रहे हो? यूनिट वेक्टर के बाद जीरो वेक्टर था। चलो शुरू करते। देखो तो आगे का टॉपिक हमारा है, बोलो नंबर कितना होगा? ये 4 हो गया, 5 होगा ना? देखो 5 में क्या है, स्टार्टिंग में जानो टाइप्स ऑफ वेक्टर लिखा है, तो देखो ना, लिखो 5 नंबर। क्या बात कर रहे हम लोग? लिखे, लिखो हेडिंग इक्वल एंड, तो लिखो आप हेडिंग जल्दी से, इक्वल एंड अनइक्वल। लिखिए इसको, इक्वल एंड अनइक्वल वेक्टर, लिख लो इसको। तो ये हमारा है। तो फर्स्ट चलो लिखो, लिखो उसको, लिखो फर्स्ट इक्वल वेक्टर। तो क्या होगा यहाँ पे? सिंपल यहाँ पे बताइए क्या होगा इसमें? मैग्नीट्यूड और पहले वेक्टर के पास होता क्या क्या है? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, और ट्रायंगल। ट्रायंगल तो हम लोग फॉलो करेगा ही। चलो लिखो, लिखे इक्वल वेक्टर, ठीक है? और लिखे द वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, लिखो इसको, द वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल एंड डायरेक्शन, their direction will be same, and their direction will be same, is known as equal vector। लिख लो इसको, लिखिए इसको। देखो दो वेक्टर यहां पे क्या होगा? इक्वल वेक्टर होगा। दोनों वेक्टर इक्वल होगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड, समझ रहे हो आप? लेंथ, इसका लेंथ अगर आप ले लो तो लेंथ लेके चलो। मान लो दोनों डिस्टेंस का है, डिस्प्लेसमेंट है, तो दोनों का लेंथ सेम होगा। अगर मान लेते हैं कि ये आपका है 10 मीटर का, तो ये भी होगा 10 मीटर का। और अगर ये ईस्ट में जा रहा है, तो इसका भी डायरेक्शन किधर होगा? ईस्ट में होगा। तब इसको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर। दो वेक्टर यहां पे है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का वैल्यू सेम है ना, और डायरेक्शन देख रहा है दोनों में, दोनों किधर जा रहा है? ईस्टवर्ड में जा रहा है। तो यहां पे भी क्या होगा? दोनों ईस्टवर्ड होगा। चलो बताओ, अगर मान लो इसको हम वेक्टर ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं, बताओ ए का वेक्टर फॉर्म क्या होगा? क्या होगा? यहां पे होगा 10 मीटर, लिख लो आप इसको, 10 मीटर आई कैप। इसका बता क्या होगा? 10 मीटर आई कैप। देख रहे हो ना? तो मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो ये दोनों क्या होगा? इक्वल वेक्टर होगा। लिखो हियर वेक्टर ए एंड बी हैव सेम इक्वल मैग्नीट्यूड, and same direction, so यहाँ पे क्या होगा? A and B आर इक्वल वेक्टर, हो जाएगा पे। इसका मीनिंग ये हुआ कि हम वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर B लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग। चलो इसको नोट कर लो, लिख लो इसको। तो ये था हमारा इक्वल वेक्टर। अब देखो इक्वल वेक्टर का है रूल क्या है, कुछ रूल है इसका। चलो इसको लिखो जल्दी से। चलो हो गया नोट किए आप लोग?
तो इक्वल वेक्टर समझ में आया आपको? लिखो। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है अनइक्वल वेक्टर। कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना है इसमें। एक सेकंड रुक जाओ, इसका कुछ रूल है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये इक्वल वेक्टर है तो यहाँ पे शिफ्टिंग बोलते हैं, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इसको पहले लिख लिया आप लोग? कुछ इसका रूल है, पहले बताते हैं इसको। चलो हो गया, नोट कर लिए। एक टॉपिक में तो 1 घंटा लगवा दो, ठीक है। लिखो इसको पे अनइक्वल। चलो लिखो अनइक्वल वेक्टर, ठीक है। सेकेंड टॉपिक क्या यहाँ पे हो गया? अनइक्वल वेक्टर। देखो इसमें होता क्या है, देखिए दो, आपको क्या बोले अभी हम, इक्वल वेक्टर होने के लिए क्या कंडीशन है? दोनों का मैग्नीट्यूड भी होगा सेम और डायरेक्शन भी सेम होगा। अब अगर दोनों में से कोई भी डिफरेंट हो गया, या तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा या फिर क्या रहेगा, डायरेक्शन डिफरेंट होगा, तो वो क्या कहलाएगा? अनइक्वल वेक्टर। इक्वल होने के लिए दो कंडीशन, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। अनइक्वल होने के लिए दोनों में से कोई भी डिफरेंट कर दो, या तो मैग्नीट्यूड का अलग कर दो, या डायरेक्शन अलग कर दो, या फिर दोनों अलग कर दो, वो बन जाएगा आपका अनइक्वल वेक्टर। समझ में नहीं आया अभी? चलो लिखो द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज, एक सेकंड रुको, यहाँ पे हम लोग चेंज कर रहे हो, मेरे पास है तो हम यूज कर रहे हैं। अब फैसिलिटी हो और यूज ना करें तो फायदा क्या? लिखो इसको, लिखे यहाँ पे द वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड इज, एक सेकंड रुको, यहाँ पे आइदर होगा, आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। या तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा, या तो डायरेक्शन डिफरेंट रहेगा, या फिर दोनों डिफरेंट होगा, तब क्या कहलाएगा? देन these vectors are अनइक्वल वेक्टर। लिख लो इसको, कुछ भी डिफरेंट रहेगा यहाँ पे अनइक्वल हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं यहाँ पे पहला कंडीशन, लिखो, चलो लिखो उसको। तो डायरेक्शन यहाँ पे, अब क्या हटाना? हाँ इसको हटा ही रहे हो, बात सही है। जो उसमें लिखना होता है ना, क्या लिख देगा पता नहीं, आ रहा है तो बस नोट ही करना है, भले 3 बार रिपीट किया होगा। चलो पहला कंडीशन, कंडीशन 1, यहाँ पे क्या है? दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, ठीक है। कंडीशन 2, यहाँ पे क्या है? दोनों का वैल्यू तो सेम है, बट डायरेक्शन डिफरेंट कर देंगे यहाँ पे वो, ठीक है। कंडीशन 3, दोनों ही डिफरेंट है। चलो तो ये तीनों ही क्या? अनइक्वल वेक्टर होगा। फर्स्ट कंडीशन ले लो यहाँ पे इसको, कंडीशन 1, ए का वैल्यू है कितना? 5 मीटर और बी का वैल्यू है 10 मीटर। 10 नहीं शूट करेगा क्या कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम यहाँ पे 7 मीटर ले रहे हैं। डिफरेंट है, बता यहाँ पे क्या सेम है? डायरेक्शन, बट यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या डिफरेंट है, तो अनइक्वल हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? ये 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है, फिर बता अनइक्वल क्यों हुआ? डायरेक्शन देख रहे हो ना, इसका डायरेक्शन कहीं और है और इसका डायरेक्शन कहीं और है। इसका बताओ यहाँ पे क्या हुआ है कि इसका वैल्यू है 7 मीटर। चलो इसको हम ए मानते हैं, इसको ये ए है हमारा 7 मीटर का, 5 मीटर का, और बी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 7 मीटर। देख रहे हो, तो यहाँ पे दोनों डिफरेंट है और ये तीनों ही होगा अनइक्वल वेक्टर। बताओ मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या हो गया? इक्वल या अनइक्वल? अनइक्वल। डायरेक्शन यहाँ पे क्या हुआ? इक्वल हुआ, यहाँ पे सेम हो गया। कौन सा वेक्टर होगा? अनइक्वल वेक्टर। चलो नेक्स्ट बता, यहाँ पे क्या सेम है? मैग्नीट्यूड सेम है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन यहाँ पे डिफरेंट है, और यहाँ पे क्या है? ये कहलाएगा अनइक्वल वेक्टर। हाँ अच्छा, मन नहीं लग रहा है, लिखो इसको। अब इसमें क्या बढ़ाया वो, ये तो टाइप से, इसमें तो सिंपल करते जा रहे हैं इसको, बस इसको डिफाइन करते जा रहे हैं हम। क्वेश्चन कैन बन रहा है तो उसका बताना पड़ेगा ना। वो अब उठा रहे हो बुक कुछ और अब पढ़ा रहे बोल रहे हो कुछ और, कहीं माइनस नहीं है, ठीक है। ये बोलो ना, ये 5 नहीं है, ये माइनस में नहीं है, प्लस में ही है। चलो क्या बोल रहे हो? ये अच्छा,
इक्वल होगा सेम के कारण, ठीक है कर रहे हैं हम, इक्वल लिखो ना। अब मैग्नीट्यूड कितना हो गया, इक्वल हो गया, और डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगा, और ये अगेन है अनइक्वल वेक्टर। ठीक किया, मतलब अनइक्वल ही होगा, सब हो रहे हैं। चलो चलिए इसको नोट कर लिए सब। तो आगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, पहले एक नोट लिखो आप इसके बाद, ठीक है। एक नोट है यहाँ पे, हो गया, लिखो नोट लिखो। चलिए सर, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखो यहाँ पे नोट, यहाँ पे है नोट भी, देखो हम लोग बताना चाह रहे हैं आपको, यहाँ पे नाम होता है शिफ्टिंग। चलो लिखो इसको। देखिए कंडीशन यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या होता है, लिखो इक्वल वेक्टर कैन बी, इक्वल वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, इक्वल वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं। देखो इसका क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि मान लो एक वेक्टर यहाँ पे है, ये वेक्टर ये, ठीक है ना, और ये वेक्टर हो गया ए हो गया, और एक वेक्टर बी यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये वेक्टर बी को हम शिफ्ट कर सकते हैं, इसको दोनों वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे डॉटेड लाइन में होगा ये। देखो क्या होगा इसका, देखो अगर मान लेते हैं, पहले इसका वैल्यू ले ले रहे हैं, मान लेते हैं कि ये 5 मीटर का है, ठीक है, और ये है 4 मीटर का। चलिए ठीक है, हमको मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, ठीक है, आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन मोशन तीनों फाइंड करना आपको। पता क्या करोगे आप, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आपको डिफरेंस बोला है, 4 पॉइंट लिखा है, 4 पॉइंट दोनों में लिखा है, आपको एटलीस्ट 2 या 3 पॉइंट नहीं बोलना है आपको। इक्वेशन कौन सा यूज करते हैं वहां पे, ग्राफ कैसा होता है, और क्या था, ठीक है भैया बोले, हाँ ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, और उसमें क्या होगा, और बताओ, और भी बताया था, इक्वेशन बताओ हमको, कौन से इक्वेशन यूज करते हैं। ठीक है, देखो तो हम लोग कुछ बातें की है, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया ना। देखो बताओ एसएल फॉर्मूला क्या होता, 2m-1 इंटू कितना होता है, a/2 ना। अच्छा बताओ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, 4 पॉइंट था ना, कोई बताएगा इसका यूनिफॉर्म का। इक्वल टाइम में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, इक्वल टाइम में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पे क्या होता है, अनइक्वल टाइम, इक्वल टाइम में अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी। और बताओ ग्राफ कैसे बनता है इसमें, स्ट्रेट लाइन, कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे क्या ग्राफ बनता है, चलो बताओ, तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा, तो ये नॉन यूनिफॉर्म का हो गया। और बता क्या था इसमें, इक्वेशन कौन सा यूज होता है यहाँ पर, v बराबर u प्लस टी, ये सारा इक्वेशन यूज करना आपको। यहाँ पे क्या यूज करते हैं, यहाँ पे क्या यूज करते हैं, हो गया, तो यहाँ पे एस टी बी टी कुछ पढ़ाया था ना आपको, एस टी हो जाएगा, बी टी हो जाएगा, और ए टी। आगे जाना तो डिफ्रेंशिएट करना आपको, आगे जाना डिफ्रेंशिएट, और पीछे आएगा तो इंटीग्रेशन। और बताओ अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, u प्लस वी बाय कितना 2 होता है। और अगर मान लो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो बता एवरेज कितना होगा। मान लो एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है तो उस कंडीशन में हम एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, अगर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है तो वहां पे एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम, डिफरेंशिएशन होता है इंस्टेंटेनियस के लिए, ठीक है, एवरेज में नहीं यूज करते उसको। एवरेज का बता फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, T2 माइनस T1, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे अगर आपको फाइंड करना है, देखो तो देखिए अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो कोई बता दो हमको एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। देखो तो ये था हमारा वो ग्राफ, हम लोग कुछ बात लेकर पाए आज। फ्री फॉल का बताएगा कोई, फ्री फॉल अपवर्ड में क्या होता है, प्लस या माइनस,
क्या माइनस? जी का वैल्यू। अपवर्ड में जी का वैल्यू क्या होगा? माइनस होगा। और डाउनवर्ड में क्या होगा? अच्छा, अगर मान लो बॉडी अपवर्ड जा रहा है तो किस टाइप का मोशन होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड या यूनिफॉर्म रिटार्डेड? अगर अपवर्ड जा रहा है तो यूनिफॉर्म रिटार्डेड होगा, क्योंकि स्पीड वहां पे क्या होता है? घटता है ना। और डाउनवर्ड आ रहा है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड होगा। कोई ग्राफ बना सकता है इसका? फ्री फॉल का ग्राफ बना सकता है? कोई बना पाएगा? बताओ कैसे बनाएंगे, बताओ। मान लो ये है आपका, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, आपको बताना है अपवर्ड का डाउनवर्ड का। बताओ, पहले अपवर्ड गया, चलो ठीक है, बताओ। समझ गए? देखो पहले यहाँ पे क्या होगा, कुछ इसका वेलोसिटी होगा, कुछ तुम थोड़ा सा डिफरेंट बोल दे रहा है। देखो जब फेंकेंगे ना तो उसके बाद देखो दो कंडीशन यहाँ पे है। देखो कंडीशन 1, ये बोलना पड़ेगा आपको। पहले देखो क्या है, दो कंडीशन यहाँ पे, अगर बॉल को नीचे से फेंक रहे हैं, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरा कंडीशन क्या, ड्रॉप कर रहे हैं। चलो बताओ, पहला में हम क्या किए, बॉल को ऊपर से नीचे ड्रॉप कर रहे हैं। तो देखो मान लो जब बॉल कहाँ पे रहेगा, हाईएस्ट पॉइंट पे, तो वहां पे स्पीड कितना होता है? 0 ना। जब हम ड्रॉप कर रहे हैं उस टाइम वेलोसिटी कितना होगा? 0। तो ये 0 हुआ। और जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, मैक्सिमम हाइट नहीं, ग्राउंड पे उल्टा चलता ग्राफ। अगर बॉल नीचे आ रहा है तो ग्राफ ऊपर जाएगा इसका। और ये क्या होगा, ग्राउंड पे स्पीड मैक्सिमम होगा। अब फिर ये ऊपर जाना लगेगा, और ऊपर जब जाएगा तो स्पीड क्या होगा? डिक्रीज करेगा इसका। अब यहां बताओ, बस 100 बता छोड़ दे रहे हो। अगर मान लो हम ऊपर फेंक रहे हैं बॉल को, ठीक है ना। अगर फेंक रहे ऊपर तो जैसे ऊपर जाएगा तो स्पीड क्या होता है? घटता है या बढ़ता है? घटेगा ना। तो घटेगा, और मैक्सिमम हाइट जाने के बाद क्या होगा? 0। अब फिर जब नीचे आएगा तो स्पीड फिर क्या होगा? इंक्रीज करने लगता है इसका। तो ध्यान रखना, हमेशा ग्राफ उल्टा बनता है। बॉल ऊपर जा रहा है तो ग्राफ क्या होगा? नीचे जाएगा। और ग्राफ अगर बॉल क्या होगा? नीचे जा रहा है तो बॉल। हाँ ठीक है, आज इतने रखते हैं हम लोग।